इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा वो बेल एप्लीकेशंस उनकी रिवाइव की। जुल्करनैन हसनात जुल्करनैन साहब ने ही ये जमानतें आज से तकरीबन 2 माह पहले इमरान खान साहब के पेश ना होने पर डिसमिस की थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने उन 3 मुकदमात को बहाल किया और आज उन तीनों अबूरी जमानतों पे, जो कि दहशत गर्दी के मुकदमात थे और उस पर बेसिकली इल्ज़ाम ये था कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में इमरान खान साहब की इंस्टिगेशन पर, खान साहब के अहकामात पे और उनके एक वीडियो जो वायरल हुई उसके नतीजे में मुख्तलिफ वाक़यात जो रूनुमा हुए, उसके लिए इमरान खान साहब पर 109 इमा का इल्ज़ाम था। इसमें अफसोस की बात यह है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ चीज़ों के स्टॉक्स ऊपर होते हैं और कुछ के नीचे होते हैं और रोज़ाना का उतार चढ़ाव होता है, इसी तरह इमरान खान साहब के ऊपर भी जितने मुकदमात हैं उन केसेस में कुछ केसेस जो है उन पे प्रेफरेंस, उनकी प्रायोरिटी, उन पे जो ध्यान है वो सरकार का और प्रोसिक्यूशन का ज़्यादा होता है और कुछ पे कम हो जाता है। सो आज के तीनों मुकदमात में जो जमानतें थी, जमानत की प्रायोरिटी होती है, जमानत की प्रेफरेंस होती है, वो लिबर्टी का क्वेश्चन होता है। सो तीनों जमानतों में प्रोसिक्यूटर साहिबान ने आने की जहमत ही नहीं की और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 3 मुख्तलिफ थानों के मुकदमात थे, तीनों का रिकॉर्ड आज पेश ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से दोबारा एक दफ़ा जमानत की एप्लीकेशन पर फैसला नहीं हो सका और वो अल्तवा का शिकार हुई है और आज दोबारा ये बेल एप्लीकेशंस परसों के लिए जो है ये अब फिक्स हुई हैं। साथ ही साथ साइफर में आज की डेवलपमेंट यही है कि आज साइफर केस में जज साहब को बताया गया है कि आज डिविजनल बेंच दोबारा इस केस की समाअत 11 बजे के बाद शुरू करेगा और इसमें स्टे अभी तक फील्ड में है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जुल्फकार नकवी साहब पेश हुए और उसमें भी दोबारा परसों के लिए समाअत को उसमें एडजर्न हुई हैं। कोई गवाह पाबंद नहीं हुआ। परसों सिर्फ इस चीज़ के लिए रखा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। साथ ही साथ ये भी बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी बेंच इमरान खान साहब की साइफर के केस में जमानत पर समाअत होगी और साथ ही साथ जो जल्दबाजी में उनका ट्रायल चल रहा है और जेल में जो ट्रायल चल रहा है और डिफेक्टिव चार्ज जो फ्रेम हुआ है उसके हवाले से भी जो है वो हेयरिंग कल 3 रुकनी जो बेंच है कल उस पर वो समाअत करेगा। आज इमरान खान साहब ने जज साहब से मुखातिब हो के उन्होंने इस बात का अपने कंसर्न का और अपना फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि मेरी जमानतों पे आप फैसले क्यों नहीं फरमा रहे। 4 महीनों से ये पर्चे दर्ज हैं, बहसें इन पे हो चुकी हैं, रिकॉर्ड नहीं आ रहा है इनमें, प्रोसिक्यूटर्स नहीं आ रहे। सो उन केसेस पर आप प्रायोरिटी पर और प्रेफरेंस देते हुए उनको आप वो फैसला दें। इमरान खान साहब ने आज वैसे इंटरनली गुफ्तगू करते हुए लीगल टीम में बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब को उन्होंने दोबारा अपनी तमाम लीगल डिसीजन मेकिंग का इंचार्ज होली सोली उनको मुकर्रर किया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने जिस मुकदमे को भी फाइल करना है, जो भी लीगल स्टेप, इमरान खान साहब की बहुत जामे एक लीगल टीम है, उन सब को अहकामात, उन सब को हदायत उमैर नियाजी साहब देंगे। ये भी आज इमरान खान साहब ने क्लैरिफाई किया है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाया जाए जो इंचार्ज लीगल हेड के नॉलेज नोटिस में ना हो। सो वंस अगेन ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां आज डिविजनल बेंच अपना फैसला 11 बजे के बाद सुनाएगा कि साइफर केस मुकदमे की का क्या इसका बनता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां कल जेल ट्रायल, डिफेक्टिव फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज और सबसे बढ़ के जमानत की दरखास्त पर इमरान खान साहब की कार्रवाई कल होने जा रही है। ये तकरीबन 10:30 बजे कल मुतवक्के है। थैंक यू वेरी मच। सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि साइफर के साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट का केस भी अडियाला जेल में उसकी तफ्तीश का सिलसिला जारी है और आज उसकी समाअत भी होनी है। ये बताइएगा कि अलकादिर ट्रस्ट को केस को आपने इसके ट्रायल को चैलेंज नहीं किया हुआ है? देखिए, अलकादिर ट्रस्ट के केस को सरदार लतीफ़ खोसा साहब उसको हैंडल कर रहे हैं उस मुकदमे को, और साइफर केस के बाद अलकादिर की तरफ रुख करने का मेरी नज़र में उसका एक ही मतलब है कि साइफर केस दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। साइफर केस की जैसे जैसे समाअत
आला अदलिया के पास जाती जा रही है। साइफर केस के गुब्बारे में से हवा निकल रही है और यही वजह है कि अब प्रोसिक्यूशन एक नया रास्ता, एक नया मुकदमा और एक नया ध्यान और एक नया जो है वो अपना वो उस पर फोकस करने वाले हैं। रिमांड उसमें हो गया, उस रिमांड की जरूरत नहीं थी, मगर उसमें क्या होता है, मेरा ख्याल है कि उसमें सरदार लतीफ खोसा साहब आपको बेहतर बताएंगे। और वो इल्तवा का शिकार हुई है और आज दोबारा ये बेल एप्लीकेशंस परसों के लिए जो है ये अब फिक्स हुई हैं। साथ ही साथ साइफर में आज की डेवलपमेंट यही है कि आज साइफर केस में जज साहब को बताया गया है कि आज डिविजनल बेंच दोबारा इस केस की समाअत 11 बजे के बाद शुरू करेगा और इसमें स्टे अभी तक फील्ड में है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जुल्फकार नकवी साहब पेश हुए और उसमें भी दोबारा परसों के लिए समाअत को उसमें एडजर्न हुई हैं। कोई गवाह पाबंद नहीं हुआ। परसों सिर्फ इस चीज के लिए रखा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। साथ ही साथ ये भी बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी बेंच इमरान खान साहब की साइफर के केस में जमानत पर समाअत होगी और साथ ही साथ जो जल्दबाजी में उनका ट्रायल चल रहा है और जेल में जो ट्रायल चल रहा है और डिफेक्टिव चार्ज जो फ्रेम हुआ है उसके हवाले से भी जो है वो हेयरिंग कल 3 रुकनी जो बेंच है कल उस पर वो समाअत करेगा। आज इमरान खान साहब ने जज साहब से मुखातिब होके उन्होंने इस बात का अपने कंसर्न का और अपना फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि मेरी जमानतों पे आप फैसले क्यों नहीं फरमा रहे। 4 महीनों से ये पर्चे दर्ज हैं, बहसें इन पे हो चुकी हैं, रिकॉर्ड नहीं आ रहा है इनमें, प्रोसिक्यूटर्स नहीं आ रहे। सो उन केसेस पर आप प्रायोरिटी पर और प्रेफरेंस देते हुए उनको आप वो फैसला दें। इमरान खान साहब ने आज वैसे इंटरनली गुफ्तगू करते हुए लीगल टीम में बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब को उन्होंने दोबारा अपनी तमाम लीगल डिसीजन मेकिंग का इंचार्ज होली सोली उनको मुकर्रर किया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने जिस मुकदमे को भी फाइल करना है, जो भी लीगल स्टेप, इमरान खान साहब की बहुत जामे एक लीगल टीम है, उन सबको अहकामात, उन सबको हदायत उमैर नियाजी साहब देंगे। ये भी आज इमरान खान साहब ने क्लैरिफाई किया है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाया जाए जो इंचार्ज लीगल हेड के नॉलेज नोटिस में ना हो। सो वंस अगेन ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां आज डिविजनल बेंच अपना फैसला 11 बजे के बाद सुनाएगा कि साइफर केस मुकदमे की का क्या इसका बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां कल जेल ट्रायल, डिफेक्टिव फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज और सबसे बढ़ के जमानत की दरखास्त पर इमरान खान साहब की कार्रवाई कल होने जा रही है। ये तकरीबन 10:30 बजे कल मुतवक्के है। थैंक यू वेरी मच। सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि साइफर के साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट का केस भी अडियाला जेल में उसकी तफ्तीश का सिलसिला जारी है और आज उसकी समाअत भी होनी है। ये बताइएगा कि अलकादिर ट्रस्ट को केस को आपने इसके ट्रायल को चैलेंज नहीं किया हुआ है? देखिए, अलकादिर ट्रस्ट के केस को सरदार लतीफ खोसा साहब उसको हैंडल कर रहे हैं उस मुकदमे को, और साइफर केस के बाद अलकादिर की तरफ रुख करने का मेरी नज़र में उसका एक ही मतलब है कि साइफर केस दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। साइफर केस की जैसे जैसे समाअत आला अदलिया के पास जाती जा रही है, साइफर केस के गुब्बारे में से हवा निकल रही है और यही वजह है कि अब प्रोसिक्यूशन एक नया रास्ता, एक नया मुकदमा और एक नया ध्यान और एक नया जो है वो अपना वो उस पर फोकस करने वाले हैं। रिमांड उसमें हो गया, उस रिमांड की जरूरत नहीं थी, मगर उसमें क्या होता है, मेरा ख्याल है कि उसमें सरदार लतीफ खोसा साहब आपको बेहतर बताएंगे।